Friends, welcome back on our channel. In today's lecture of relativity, we will discuss about four vector. दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आपेक्षिकता के आज के इस लेक्चर में हम चतुर्विम सदिश के बारे में पढ़ेंगे। In this lecture, we will discuss about Minkowski space and four vectors. तो आज के इस लेक्चर में हम मिंकोस्की आकाश क्या है तथा चतुर्विम सदिश क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ मिंकोस्की स्पेस, मिंकोस्की आकाश। मिंकोस्की स्पेस और मिंकोस्की स्पेस टाइम। तो मिंकोस्की आकाश या मिंकोस्की आकाश समय, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री-डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस एंड टाइम into a four-dimensional manifold। यह चतुर्विम समष्टि में या चतुर्विम मैनिफोल्ड में त्रिविमीय यूक्लिडियन आकाश एवं समय का संयोजन होता है। तो थ्री डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस एंड टाइम को मिलाकर हमने एक नया स्पेस बनाया है जो फोर डायमेंशन है। इसको हमने मिंकोस्की स्पेस कहा है। हियर द स्पेस टाइम इंटरवल बिटवीन एनी टू इवेंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच दे आर रिकॉर्डेड। यहां किन्हीं दो घटनाओं के मध्य आकाश समय अंतराल उस निर्देश तंत्र से मुक्त होता है जिसमें इनको रिकॉर्ड किया जाता है। मिंकोस्की स्पेस is closely associated with the Einstein's theory of relativity। मिंकोस्की आकाश आइंस्टीन के आपेक्षिकता के सिद्धांत से संबंधित है। इन मिंकोस्की स्पेस टाइम ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस विल एग्री ऑन द टोटल डिस्टेंस इन स्पेस टाइम बिटवीन द इवेंट्स। मिंकोस्की आकाश में या मिंकोस्की आकाश समय में सभी निर्देश तंत्र घटनाओं के मध्य आकाश समय में कुल दूरी को संतुष्ट करते हैं, उससे एग्री करते हैं। इफ x1 y1 z1 t1 and x2 y2 z2 t2 be the coordinates of two events in 4D, then the line interval between them। क्योंकि 4D स्पेस में हमारा पॉइंट वर्ल्ड पॉइंट होगा एंड दो वर्ल्ड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो वर्ल्ड लाइन होगी। तो यदि चतुर्विम में दो घटनाओं के निर्देशांक x1 y1 z1 t1 एवं x2 y2 z2 t2 हो तो उनके मध्य रेखीय अंतराल या रेखा का अंतराल s12 इज इक्वल टू c²
t2 minus t1 whole square minus x2 minus x1 whole square minus y2 minus y1 whole square minus z2 minus z1 whole square होगा। अब ये लाइन इंटरवल अभी हमने निकाला है। इफ फॉर स्पेस टाइम मैनीफोल्ड it is assumed that it is a coordinate system in which the form of line element is same as Minkowski form, then it is known as Minkowski space time। यदि आकाश समय मैनीफोल्ड के लिए यह मान लिया जाए कि यह वह निर्देशांक निकाय है जिसमें लाइन एलिमेंट का रूप या रेखीय तत्व का रूप वही है जो कि मिंकोस्की का होता है, तो यह मिंकोस्की आकाश समय कहलाता है। तो यदि आकाश समय मैनीफोल्ड के लिए यह मान लिया जाए कि यह निर्देशांक निकाय रेखीय तत्व के उसी रूप में है जिसमें कि मिंकोस्की रूप होता है, तो यह मिंकोस्की आकाश समय कहलाता है। For simplicity, the notations are represented in tensor form। सुविधा के लिए यहां हम नोटेशन को टेंसर रूप में दर्शाते हैं। So x0 equal to ct, x1 equal to x, x2 equal to y and x3 equal to z। मीन्स ct हमारा x0 है, x हमारा x1 होगा, y x2 होगा, z x3 होगा। The Minkowski line element can be represented as मिंकोस्की रेखीय तत्व को हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं। फाई नॉट इक्वल टू ईटा अल्फा बीटा dx अल्फा dx बीटा। तो मिंकोस्की लाइन एलिमेंट को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस रूप में दर्शा सकते हैं। Here the value of alpha and beta is 0, 1, 2, 3। तो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू 0, 1, 2 या 3 हो सकती है। ईटा 0, 0 is +1, ईटा 1, 1, ईटा 2, 2, ईटा 3, 3 are -1, whereas eta alpha beta is 0 if alpha is not equal to beta। तो अगर अल्फा एंड बीटा सेम नहीं है देन ईटा की वैल्यू 0 होगी। अदरवाइज ईटा एंड बीटा अगर सेम है देन ईटा 1, 1, ईटा 2, 2, ईटा 3, 3 आर -1, वेयर एज ईटा 0, 0 इज +1। अब ईटा के लिए हमने ये मैट्रिक्स दिखाई है। ईटा 0, 0 इज +1, so +1, ईटा 1, 1, ईटा 2, 2, ईटा 3, 3 are -1, so ईटा 1, 1, ईटा 2, 2, ईटा 3, 3 are -1, whereas all other ईटास are 0। इसके अलावा जितने भी ईटा हैं वो सारे हमारे 0 होंगे, क्योंकि यहां पर हमने लिखा है कि अगर अल्फा एंड बीटा सेम नहीं हो तो ईटा की वैल्यू 0 होती है। इन 4D space
x, y, z represent the position component and iota ct represent the time component. चतुर्विम आकाश में x, y तथा z स्थिति घटक दर्शाते हैं, जबकि आयोटा ct समय घटक दर्शाता है। तो x, y, z हमारे पोजीशन कंपोनेंट होंगे, जबकि आयोटा ct हमारा टाइम कंपोनेंट होगा। इन मैट्रिक्स फॉर्म एन इवेंट हैविंग कोऑर्डिनेट x, y, z, t in 4D space can be represented as मैट्रिक्स रूप में कोई घटना जिसके निर्देशांक x, y, z, t हो चतुर्विम आकाश में यह 4D स्पेस में निम्न प्रकार दर्शाई जा सकती है। एस स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस आयोटा सी टी होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस हमारी हो जाएगी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस आयोटा सी टी होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस का हमने स्क्वायर लिया है, सो एस स्क्वायर हमारा ये आ जाएगा। नाउ आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये हमारा माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स एस स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। नाउ x0 equal to ct, x1 equal to x, x2 equal to y and x3 equal to z. एंड अगर x4 की टर्म में लिखना है तो आयोटा ct हमारा x4 होता है, तो इस आयोटा ct को हम x4 से रिप्लेस कर देते हैं। सो एस स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर, और दिस विल बी सिग्मा अल्फा इक्वल टू 1 to 4 एक्स अल्फा स्क्वायर। तो हमारे एस स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। सिंस इन एनी इनर्शियल फ्रेम एस ऑलवेज रिमेन एट रेस्ट, चूंकि किसी भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में एस सदैव नियत रहता है या एस सदैव विरामावस्था में रहता है। सो सिग्मा अल्फा इक्वल टू 1 to 4 एक्स अल्फा डैश स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा अल्फा इक्वल टू 1 to 4 एक्स अल्फा स्क्वायर। तो यहां से हमको ये वैल्यू मिल गई है। above relation is free only when x alpha and x alpha dash both are related with Lorentz transformation. उपरोक्त संबंध केवल तभी मुक्त होगा जब x अल्फा तथा x अल्फा डैश दोनों लॉरेंज रूपांतरण से संबंधित हो। तो अगर x अल्फा एंड x अल्फा डैश लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड हैं, लॉरेंज रूपांतरण से संबंधित हैं, तो उपरोक्त संबंध हमारा मुक्त होगा। नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है, और अगर इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। सो x1 डैश x2 डैश x3 डैश x4 डैश, और ये हमारा 4x4 का एक मैट्रिक्स है। सो गामा 0 0 आयोटा बीटा गामा 0 1 0 0 0 0 1 0 माइनस आयोटा बीटा गामा 0 0 गामा, और यहां पर हमारे पास में एक कॉलम मैट्रिक्स है x1 x2 x3 x4। हियर बीटा इज v by c, बीटा हमारा v by c होता है, and gamma is 1 upon root of 1 minus beta square. It means gamma equal to 1 upon root of 1 minus v square by c square. तो बीटा हमारा v by c होगा, जबकि गामा हमारा 1 upon root of 1 minus beta square है। This matrix can be used only when the frame of reference
S and H dash are in relative motion along the direction X dash. यह मैट्रिक्स केवल तभी उपयोग में लाई जा सकती है जब निर्देश तंत्र S तथा H डैश दोनों X डैश दिशा के अनुदिश सापेक्ष गति करते हो। तो S और H डैश के बीच में अगर X डैश डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन होगा, उसी केस में हम इस मैट्रिक्स को यूज कर सकते हैं। इन जनरल, 4 vector are a set of 4 quantities A alpha. Here alpha equal to 1, 2, 3, 4. सामान्य रूप में या व्यापक रूप में चतुर्विम सदिश 4 राशियों A alpha, जहां alpha इक्वल टू 1, 2, 3, 4 है, का एक समुच्चय है। तो 4 वेक्टर हमारा 4 क्वांटिटीज का एक सेट है और ये 4 क्वांटिटीज हमारी A अल्फा है, जहां अल्फा इक्वल टू 1, 2, 3, 4 है। Thus, any physical quantities can be transformed into 4-dimensional space as. इस प्रकार कोई भी भौतिक राशि चतुर्विम आकाश में निम्न प्रकार स्थानांतरित की जा सकती है। कैसे चेंज करोगे? जहां पर x था वहां पर हमने a लिख दिया है, सो a1 डैश, a2 डैश, a3 डैश, a4 डैश, और ये मैट्रिक्स हमारा एज इट इज, और यहां पर आ गया है a1, a2, a3, a4। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी a के लिए हम ये मैट्रिक्स लिख सकते हैं। Thus, 4 vector is invariant under Lorentz transformation. इस प्रकार चतुर्विम सदिश लॉरेंज रूपांतरण के अंतर्गत निश्चर रहता है, अर्थात परिवर्तित नहीं होता है। सो A के लिए हम इक्वेशन ये लिख सकते हैं, सिग्मा म्यू इक्वल टू 1 to 4 A म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा म्यू इक्वल टू 1 to 4 A म्यू डैश स्क्वायर। तो जैसे हमने x के लिए लिखी थी उसी तरह से हमने A के लिए लिख दी है। नाउ 4 वेक्टर्स चतुर्विम सदिश। So 4 vectors. A vector with 4 components of space-time is 4-dimensional radius vector, and its space-time component transform accordance with Lorentz transformation. एक सदिश जिसके आकाश समय में 4 घटक हों चतुर्विम त्रिज्य सदिश कहलाता है, तथा इसके आकाश समय घटक लॉरेंज रूपांतरण के अनुसार परिवर्तित होते हैं या रूपांतरित होते हैं। सिमिलरली, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी विथ 3 स्पेस एंड 1 टेम्पोरल कंपोनेंट ट्रांसफॉर्म लाइक 4D coordinate, then it is known as a 4 vector. इसी प्रकार यदि एक भौतिक राशि 3 आकाश घटक तथा एक समय घटक चतुर्विम निर्देशांक के अनुसार रूपांतरित होते हैं, तो यह चतुर्विम सदिश कहलाता है। तो 3 हमारे स्पेस कोऑर्डिनेट होंगे और एक टाइम कोऑर्डिनेट होगा, टेम्पोरल कंपोनेंट होगा। तो अगर इनका ट्रांसफॉर्मेशन या इनका रूपांतरण 4D कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग होता है तो इसको हम 4 वेक्टर या चतुर्विम सदिश कहेंगे। If P, X, Y, Z, T and Q
x dash, y dash, z dash, t dash with the coordinates of two world point in frame f and f dash respectively, and these coordinates are such that s square equal to x square plus y square plus z square minus c square t square is equal to x dash square plus y dash square plus z dash square minus c square t dash square equal to s dash square। यदि निर्देश तंत्र f तथा f डैश में किन्हीं दो जगत बिंदुओं के निर्देशांक p x y z t तथा q x डैश y डैश z डैश t डैश हो तथा ये इस प्रकार परिवर्तित हो कि ये इस समीकरण को संतुष्ट करें। If x equal to x1, y equal to x2, z equal to x3 and iota ct equal to x4, अगर ये हो तो हम इसको x1, x2, x3, x4 के टर्म्स में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, s स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा i इक्वल टू 1 to 4 x i स्क्वायर एंड s डैश स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा i इक्वल टू 1 to 4 x i डैश स्क्वायर। तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया है। नाउ लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर दिस सिस्टम, इस निकाय के लिए लॉरेंज रूपांतरण। तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन हमने निकाल रखा है, उसके अकॉर्डिंग एक्स डैश इक्वल टू गामा इंटू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड एंड टी डैश इक्वल टू गामा टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर था। तो ये हमारा लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रेम एस टू एस डैश। तो फ्रेम एस से एस डैश के अंदर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन लोगे तो यहां पर हमको ये मिलता है। यहां पर हमने फ्रेम एफ एंड एफ डैश लिया है, तो एफ से एफ डैश के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा ये है। अब अगर इसके नोटेशन चेंज करें तो क्या हो जाएगा, इफ x इक्वल टू x1, y इक्वल टू x2, z इक्वल टू x3 एंड iota ct इक्वल टू x4, सी हो जाएगा x1 डैश इज इक्वल टू गामा इंटू x1 माइनस v, t की जगह हम लिख सकते हैं x4 अपॉन iota c। सो x1 डैश इक्वल टू गामा इंटू x1 माइनस v x4 upon iota c। Now we multiply and divide by iota, तो iota से गुणा और भाग दें तो यह हो जाएगा iota स्क्वायर एंड iota स्क्वायर होता है -1, तो ये माइनस और यहां से जो माइनस मिलेगा वो मिलके प्लस हो जाएगा एंड v बाई सी हमारा बीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा गामा इंटू x1 प्लस आयोटा बीटा x4 और ये हमारा चेंज हो जाएगा x2 डैश इक्वल टू x2। सो x2 डैश इक्वल टू x2, नीचे वाले को हम लिख सकते हैं x3 डैश इक्वल टू x3, सो x3 डैश इक्वल टू x3। अब यहां पर t डैश, तो t डैश यहां से क्या मिलेगा x4 डैश अपॉन आयोटा c इज इक्वल टू गामा, t की जगह हम लिखेंगे x4 अपॉन आयोटा c माइनस vx अपॉन c स्क्वायर, x आ जाएगा हमारा x1। सी इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी x4 डैश अपॉन आयोटा c इज इक्वल टू गामा x4 अपॉन आयोटा c माइनस vx1 अपॉन c स्क्वायर। नाउ थ्रू आउट आयोटा c से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा x4 डैश इज इक्वल टू गामा x4 माइनस, अब आपने आयोटा c से मल्टीप्लाई किया है तो आयोटा c से जैसे मल्टीप्लाई करोगे एक c से c कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा vx1 अपॉन c। सो x4 डैश इक्वल टू गामा इंटू x4 माइनस आयोटा v x1 अपॉन c। नाउ v बाई सी इज बीटा, सो ये हो जाएगा गामा इंटू x4 माइनस आयोटा बीटा x1। सो x1 डैश हमारा ये हो गया, x2 डैश ये हो गया, x3 डैश ये हो गया एंड x4 डैश हमारा ये हो गया है। तो फ्रेम f से f डैश के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा
ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमारा ये हो जाएगा। नाउ द इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर दिस सिस्टम, इस निकाय के लिए उत्क्रम लॉरेंज रूपांतरण। तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन अभी हमने निकाला है, x1 डैश इक्वल टू गामा इंटू x1 प्लस आयोटा बीटा x4, x2 डैश इक्वल टू x2, x3 डैश इक्वल टू x3 एंड x4 डैश इक्वल टू गामा इंटू x4 माइनस आयोटा बीटा x1। नाउ इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमको लेना है, तो जहां पर डैश है वहां से डैश हटा दो और जहां पर नहीं है वहां पर डैश लगा दो एंड बीटा को हम माइनस बीटा से रिप्लेस करेंगे क्योंकि बीटा होता है v बाई सी। तो बेसिकली हमको v को माइनस वी से रिप्लेस करना होता है, इसलिए बीटा को हम माइनस बीटा से रिप्लेस करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी, x1 इक्वल टू गामा इंटू x1 डैश माइनस आयोटा बीटा x4 डैश। So x1 इक्वल टू गामा इंटू x1 डैश माइनस आयोटा बीटा x4 डैश, ये हो जाएगा x2 इक्वल टू x2 डैश, ये हमारा हो जाएगा x3 इक्वल टू x3 डैश। अब इसको करें तो ये हमारा चेंज हो जाएगा x4 इक्वल टू गामा इंटू x4 डैश प्लस आयोटा बीटा x1 डैश। सो x4 इक्वल टू गामा इंटू x4 डैश प्लस आयोटा बीटा x1 डैश। तो हमारा इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। इफ AI इज अ क्वांटिटी विथ कंपोनेंट्स A1, A2, A3, A4 which transform like 4D coordinates xi, यदि AI कोई राशि हो जिसके घटक A1, A2, A3 एवं A4 हो तथा ये चतुर्विद निर्देशांक xi के अनुसार रूपांतरित होती हो तो xi जैसे हमारा चेंज हो रहा है उसी टाइप से हमारा AI चेंज होगा। तो इक्वेशन हमको क्या मिल जाएगी, A1 डैश इक्वल टू गामा इंटू A1 प्लस आयोटा बीटा A4, जहां पर x है उसकी जगह हम A लिख रहे हैं। सेकंड हो जाएगा A2 डैश इक्वल टू A2, नेक्स्ट वन A3 डैश इक्वल टू A3 और ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी A4 डैश इक्वल टू गामा इंटू A4 माइनस आयोटा बीटा A1। तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी AI है हमारी जिसके कंपोनेंट ये हैं और अगर इसका ट्रांसफॉर्मेशन ले तो हमको इस टाइप से इक्वेशन मिलेंगी। द ट्रांसफॉर्मेशन इन जनरल कैन बी रिटन एज, इन रूपांतरणों को सामान्य रूप से हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं। सो xi डैश इक्वल टू सिग्मा k इक्वल टू 1 to 4 अल्फा i k x k, हियर i इक्वल टू 1 2 3 4 क्योंकि 4 डायमेंशन हम ले रहे हैं, सो i की वैल्यू 1 से लेके 4 तक होगी। नाउ s स्क्वायर इक्वल टू xi इंटू xi इज इक्वल टू si डैश स्क्वायर इज इक्वल टू xi डैश इंटू xi डैश एंड xi डैश हमारा ये था, t हो जाएगा अल्फा i के x के एंड इस दूसरे xi डैश के लिए हमने लिख दिया है अल्फा il xl। सो ये है हमारे पास में अल्फा i के अल्फा il x के xl। सो ये हमको s स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है या si डैश स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है। अल्फा i के इंटू अल्फा il is equal to delta KL. Here delta is Kronecker delta function. This relation shows that the orthogonality condition satisfied by the coefficients of transformation for s square to be invariant. यह संबंध यह दर्शाता है कि s स्क्वायर के निश्चितता के लिए
रूपांतरण के गुणांक लांबिकता की शर्त को संतुष्ट करेंगे। तो ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी बाय द कोएफिशिएंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एस स्क्वायर टू बी इनवेरिएंट फॉर ए आई। अब ए आई के लिए अगर हम ये रिलेशन लिखें तो ये क्या हो जाएगा, ए आई डैश इक्वल टू एल्फा आई के ए के। टू सेटिस्फाई ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन, लांबिकता की शर्त के संतुष्ट होने के लिए ए आई इंटू ए आई इज इक्वल टू ए आई स्क्वायर इज इनवेरियंट। तो ये हमारा निश्चय होना चाहिए, परिवर्तित नहीं होना चाहिए। इट मीन्स ए आई इंटू ए आई इज इक्वल टू ए आई डैश ए आई डैश। मीन्स फ्रेम एफ से एफ डैश में अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो इसकी वैल्यू हमारी चेंज नहीं होती है, निश्चर होती है। AI is the square of magnitude of a 4 vector which is known as norm of a 4 vector AI। AI चतुर्विम सदिश के परिमाण का वर्ग है जो चतुर्विम सदिश AI का नॉर्म या मानक कहलाता है। सो AI बेसिकली हमारा 4 वेक्टर के परिमाण का वर्ग है। इट इज द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए 4 वेक्टर और इसको हम नॉर्म ऑफ ए 4 वेक्टर कहते हैं। इसे हम ए आई सदिश का मानक कहते हैं। ए 4 वेक्टर ए आई कैन बी स्पेस लाइक, टाइम लाइक और नल इफ इट्स नॉर्म इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो रेस्पेक्टिवली। एक चतुर्विम सदिश आकाशवत, समयवत या शून्य होगा यदि इसके मानक का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो। तो यदि मानक का मान धनात्मक है तो ए आई हमारा आकाशवत होगा, ऋणात्मक है तो समयवत होगा, तथा यदि मानक का मान शून्य है तो यहां शून्य होगा। नाउ लीनियर प्रोडक्ट ऑफ 2 4 वेक्टर्स, दो चतुर्विम सदिश का रेखीय गुणन। इफ ए आई एंड बी आई बी 2 4 वेक्टर्स देन वी कैन गेट अ थर्ड 4 वेक्टर सी आई एज। यदि ए आई तथा बी आई दो चतुर्विम सदिश हो तो इससे हम एक तीसरा चतुर्विम सदिश निम्न प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। सी आई इक्वल टू ए आई प्लस बी आई। नाउ ऑन टेकिंग द नॉर्म ऑफ सी आई, अब सी आई का मानक लेने पर, नॉर्म लेने पर, सी आई इक्वल टू ए आई प्लस बी आई इंटू ए आई प्लस बी आई। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर ए आई प्लस बी स्क्वायर बी आई प्लस ट्वाइस ए आई बी आई। सिंस सी आई इज इनवेरिएंट therefore ए आई बी आई एंड ए आई बी आई इज ऑल्सो इनवेरिएंट। चूंकि सी आई निश्चर है इसलिए ए आई बी आई तथा ए आई बी भी निश्चर होंगे। द इनवेरिएंट प्रोडक्ट ए आई बी आई इज नोन एज प्रोडक्ट ऑफ 2 4 वेक्टर्स। यहां निश्चर गुणन ए आई बी आई दो चतुर्विम सदिश का गुणन कहलाता है। नाउ स्पेशल एंड टेम्पोरल कंपोनेंट ऑफ 4 वेक्टर, चतुर्विम सदिश के
स्थानीय तथा समय घटक। तो स्थानिक कंपोनेंट हमको लेना है एंड टेम्पोरल कंपोनेंट लेना है। सो स्पेशल एंड टेम्पोरल कंपोनेंट। A four vector AI can be split into three special components such that A1 equal to A2 equal to A3 equal to A and one temporal component A4। एक चतुर्विम सदिश AI को हम तीन स्थानिक घटक स्पेशल कंपोनेंट में तथा एक टेम्पोरल घटक में विभक्त कर सकते हैं। स्थानिक घटक स्पेशल कंपोनेंट इस प्रकार होगा कि A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू A एंड टेम्पोरल कंपोनेंट हमारा A4 होगा। सो AI इक्वल टू A comma A4। दिस इज स्पेशल कंपोनेंट एंड दिस वन इज टेम्पोरल कंपोनेंट। सो हियर A इज स्पेशल पार्ट ऑफ AI। यहां A AI का स्पेशल भाग है एंड A4 इज टेम्पोरल पार्ट ऑफ AI, जबकि A4 AI का टेम्पोरल भाग है। द स्पेशल एंड टेम्पोरल पार्ट्स ऑफ AI चेंजेस फ्रॉम F to F dash एज AI के स्पेशल तथा टेम्पोरल भाग F से F dash में निम्न प्रकार परिवर्तित होते हैं। सो A dash इक्वल टू गामा इंटू A प्लस आयोटा बीटा A4। तो ये हमारा फ्रेम F से F डैश के अंदर AI का चेंज है, AI का परिवर्तन है। एंड A4 डैश इक्वल टू गामा A4 माइनस आयोटा बीटा A। तो ये हमारा स्पेशल पार्ट चेंज हो रहा था और यहां पर हमारा टेम्पोरल पार्ट चेंज हो रहा है अगर हम फ्रेम F से F में मूव करते हैं, जाते हैं तो। Now, velocity and acceleration of four vector। चतुर्विम सदिश के वेग तथा त्वरण। If xi is position 4 vector, यदि xi स्थिति चतुर्विम सदिश हो and tau is scalar invariant of 4D space, तथा tau चतुर्विम आकाश का अदिश इनवेरिएंट हो, अदिश निश्चर हो, then velocity 4 vector is ui equal to dxi upon d tau। तो वेग चतुर्विम सदिश या चतुर्विम वेग होगा ui equal to dxi upon d tau। Here proper time d tau equal to dt root 1 minus beta square। यहां उचित समय डी टो इक्वल टू डी टी रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर है। हियर बीटा इज यू बाई सी, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास में यू बाई सी है। सो यू आई इक्वल टू डी एक्स आई अपॉन डी टो लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, इफ स्पेशल कंपोनेंट ऑफ यू आई इज रिटर्न एज आर एंड टेम्पोरल कंपोनेंट एज x4, देन यदि यू आई का स्पेशल कंपोनेंट हम R से तथा टेम्पोरल कंपोनेंट हम x4 से रिप्रेजेंट करें, देन ui इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर कॉमा डी एक्स4 अपॉन डी टी रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। तो ui का ये हमारा स्पेशल कंपोनेंट हो गया और ये हमारा टेम्पोरल कंपोनेंट हो गया। If dr by dt equal to u and dx4 upon dt equal to iota c, so dr by dt को आप u से and dx4 upon dt को iota c से रिप्लेस कर दो तो ui क्या आ जाएगा, u अपॉन रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर कॉमा आयोटा c अपॉन रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। ना ui की वैल्यू ये हमने निकाल दी है। If we take the norm of ui, यदि हम ui का मानक लें, नॉर्म लें, तो वो क्या होगा ui। So ui equal to u upon रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर
प्लस आयोटा सी रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर इंटू यू अपॉन रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस आयोटा सी अपॉन रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। तो ये हमारे स्पेशल कंपोनेंट और ये टेम्पोरल कंपोनेंट। तो स्पेशल कंपोनेंट को अलग मल्टीप्लाई करोगे एंड टेम्पोरल कंपोनेंट को अलग मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर। तो हमने u अपॉन रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर को u अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है। मीन्स स्पेशल कंपोनेंट को स्पेशल कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया है। इसी टाइप से टेम्पोरल को टेम्पोरल से मल्टीप्लाई किया है ना। बीटा इक्वल टू u बाई सी है। सो पहले हम 1 माइनस बीटा स्क्वायर एलसीएम ले लें। सो हियर बोथ पार्ट्स मल्टीप्लाइड सेपरेटली। यहां हमने दोनों भागों को अलग अलग गुणा किया है। सो अगर 1 माइनस बीटा स्क्वायर आप एलसीएम लेते हो तो ये क्या हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर एंड बीटा इक्वल टू यू बाई सी है। सो दिस विल बी यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में हम सी स्क्वायर एलसीएम ले लें तो ये क्या होगा यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को अगर कैंसिल करें तो हमारा माइनस हो जाएगा और सी स्क्वायर हमारे न्यूमरेटर में जाए तो ये कैंसिल करोगे तो क्या बन जाएगा माइनस सी स्क्वायर। सो दिस विल बी माइनस सी स्क्वायर। सो यू आई इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर। ये यू का नॉर्म हमको नेगेटिव मिलता है। सिंस हियर वी गेट द नेगेटिव वैल्यू ऑफ नॉर्म, क्योंकि यहां पर हमको मानक का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है। Therefore, ui is a time-like 4 वेक्टर। इसलिए ui समयवत चतुर्विम सदिश है। ui is equal to dxi upon dt था। It shows that ui lies along the tangent to the time track, जो यह दर्शाता है कि ui समय अनुरेख के स्पर्श रेखा के अनुदिश स्थित होता है। यह टाइम ट्रैक के स्पर्श रेखा के अनुदिश स्थित होता है। नाउ ui इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर था। सो अगर हम इसका डिफरेंशियल करें तो हमको क्या मिलेगा ui dui अपॉन डी2 इक्वल टू 0 बट dui अपॉन डी2 इक्वल टू ai। सो ui इंटू ai इक्वल टू 0 और ये जो ai है दिस इज एक्सेलरेशन 4 वेक्टर। यहां चतुर्विम त्वरण सदिश है, यह चतुर्विम त्वरण है। एबो इक्वेशन shows that ai is normal to ui। उपरोक्त समीकरण कौन सा ये समीकरण यह दर्शाता है कि ai ui के अभिलंब होगा। Thus it lies at right angles to the time track। अतः यह समय अनुरेख या टाइम ट्रैक के लंबवत है, यह लंबवत स्थित है। नाउ डी2 की वैल्यू को मिली थी dt रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर और ये हमारा प्रॉपर टाइम था। इट मीन्स ai इज इक्वल टू dui अपॉन डी2। डी2 की जगह हम ये रखेंगे सो dui अपॉन dt रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर। If a particle in a system instantaneously at rest so that u equal to 0, यदि एक कण निकाय में तात्क्षणिक रूप से विरामावस्था में हो तो u इक्वल टू 0 होता है। सो ui रेज टू 0 इक्वल टू 0 0 0 आयोटा सी। तो हमारा स्पेशल कंपोनेंट 0 है जबकि टेम्पोरल कंपोनेंट आयोटा सी है। सो dui अपॉन डी2 होल 0 इज इक्वल टू ai 0।
इट हैज अ वेनिशिंगली टेम्पोरल पार्ट, यह वेनिशिंगली टेम्पोरल भाग है। ऑल्सो AI0 equal to A0. Since the norm of AI is positive, it means for acceleration is space-like vector. चूंकि AI का मानक धनात्मक है, इसलिए यह दर्शाता है कि चतुर्विम त्वरण आकाशवत होगा या आकाशवत सदिश होगा। Now momentum for vector, that is PI, चतुर्विम संवेग या संवेग चतुर्विम सदिश। तो चतुर्विम संवेग क्या होगा या मोमेंटम फोर वेक्टर क्या होगा? इफ एम नॉट इज मास ऑफ ए पार्टिकल, यदि एम नॉट कण का द्रव्यमान हो, यहां पर हम रेस्ट मास की बात कर रहे हैं या विराम द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, एंड यू आई इज वेलोसिटी फोर वेक्टर, तथा यू आई चतुर्विम वेग हो, देन मोमेंटम और मोमेंटम फोर वेक्टर इज एम नॉट यू आई, एंड मोमेंटम फोर वेक्टर को हम पी आई से डिनोट कर रहे हैं। द नॉर्म ऑफ पी आई का मानक पी आई इक्वल टू एम नॉट यू आई, से हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर यू आई, बट यू आई हमारा ये था एंड यू आई का नॉर्म हमने निकाला था, सो यू आई का नॉर्म था यू आई इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर, तो इसकी जगह माइनस सी स्क्वायर रखो, सो नॉर्म ऑफ पी आई आ जाएगा माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, सो नॉर्म ऑफ पी आई इज नेगेटिव, चूंकि पी आई का मानक ऋणात्मक है, इसलिए यह समयवत होगा। सिंस द नॉर्म ऑफ मोमेंटम फोर वेक्टर इज नेगेटिव, सो इट इज टाइम लैग, चूंकि चतुर्विम संवेग का मानक ऋणात्मक है, अतः यह समयवत होता है। द स्पेशल एंड टेम्पोरल पार्ट ऑफ पी आई इज, पी आई का स्पेशल तथा टेम्पोरल भाग पी आई इज इक्वल टू एम नॉट यू अपॉन रूट वन माइनस मीटर स्क्वायर, ये हमारा स्पेशल पार्ट हो गया, एंड टेम्पोरल पार्ट हो गया एम नॉट आयोटा सी अपॉन रूट वन माइनस मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसको हमने एम नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया है। नाउ एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट ऑफ वन माइनस मीटर स्क्वायर, तो इस एम नॉट अपॉन रूट ऑफ वन माइनस मीटर स्क्वायर की जगह आप एम रख दो, तो पी आई क्या हो जाएगा एम यू कॉमा एम आयोटा सी, एंड पी इक्वल टू एम यू, सी हमारा पी हो जाएगा, सो पी आई इक्वल टू पी एंड आयोटा एम, इसको सी से मल्टीप्लाई एंड सी से डिवाइड करें, सो सी स्क्वायर अपॉन सी, एंड एम सी स्क्वायर हमारा ई होता है, एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है, तो पी आई क्या आ जाएगा पी कॉमा आयोटा ई अपॉन सी। नाउ अगर हम पी आई का नॉर्म लें तो वो क्या मिलेगा हमको, सो अभी हमने पी आई ये निकाला है, हियर पी इज थ्री मोमेंटम, तो जो यूजुअल हमारा मोमेंटम होता है या सामान्य संवेग होता है वही संवेग यहां पर पी है, सो दिस इज यूजुअल थ्री मोमेंटम, यह सामान्य संवेग है, whereas E is total energy associated with particle, जबकि E कण से संबंधित ऊर्जा का मान है या कुल ऊर्जा है। ना पी आई का नॉर्म ले, सो पी आई इक्वल टू पी प्लस आयोटा ई अपॉन सी इंटू पी प्लस आयोटा ई अपॉन सी। अब स्पेशल पार्ट को स्पेशल पार्ट से एंड टेम्पोरल पार्ट को टेम्पोरल पार्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। हियर स्पेशल पार्ट पी एंड टाइम पार्ट आयोटा ई बाई सी मल्टीप्लाइड सेपरेटली, यहां पर स्पेशल भाग पी तथा समय भाग आयोटा ई अपॉन सी को पृथक रूप से गुणा किया गया है।
ना पी आई का नॉर्म हमने निकाला है माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, तो इसकी जगह माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर रख दें। सो माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर एलसीएम ले लो तो वो क्या आ जाएगा, माइनस एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू 4 इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, और यहां से ई स्क्वायर की वैल्यू हमको मिलेगी ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू 4। तो हमको टोटल एनर्जी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी मिल गई है। तो यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं। इस लेक्चर में हमने मिक्कोस की स्पेस क्या होता है एंड साथ में हमने 4 वेक्टर के बारे में डिटेल स्टडी की है। सो गुड बाय।